हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं राजस्थान प्री पीजी एग्ज़ाम के बारे में। राजस्थान प्री पीजी का जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉच है वो आपका आ चुका है, तो जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपका राजस्थान प्री पीजी का एग्ज़ाम क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है इसका, और ये एग्ज़ाम इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कहाँ से पा सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी को मैं बता दूं, ये आपका जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम इस बार आपका जो है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर करा रहा है। जो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है उसके द्वारा ये एग्ज़ाम इस बार कराया जाएगा। और ये आपका प्री पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका होता है, ये राजस्थान में जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन के लिए होता है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप जो है मास्टर्स प्रोग्राम में मास्टर्स डिग्री के लिए एमएससी के लिए आप जो है एडमिशन पाते हो राजस्थान की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। अगर बात की जाए आपका प्री पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो जो आपका प्री पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में आपका जो है एडमिशन, जब आप ये एग्ज़ाम क्रैक करते हो, जब आप अच्छी रैंक लाते हो, तो आपका एडमिशन जो है, जो आपका SKRAU पड़ता है बीकानेर में, वहाँ पर आपका होता है एडमिशन। दूसरा आपका आता है MPUAT उदयपुर, यहाँ आपका होता है एडमिशन। फिर आपका है SKNAU जोबनेर, यहाँ आपका होता है AU जोधपुर और AU कोटा। ये आपकी जो है टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं राजस्थान में जिनमें आपका एडमिशन होता है जब आप राजस्थान प्री पीजी के एग्ज़ाम को क्रैक करते हो। जब आप अच्छी रैंक लाते हो तो आपका MSc प्रोग्राम के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। जो आपका ये फॉर्म आया हुआ है, इस फॉर्म में जो आपकी फ़ी रहेगी, बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो इसमें अप्लाई करना स्टार्ट हो रहा है आपका। और अगर आप बिलोंग करते हो UR से, OBC से, MBC और EWS से, तो आपको 1400 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी फॉर्म को फिल करते टाइम। जो बिलोंग करते हैं SC ST और SAP से, उनको पे करना पड़ेगा 1150 रुपये। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस हो गई इसकी। ये एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। आपने BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री या BSc होम साइंस, जो भी कोर्सेज होते हैं एग्रीकल्चर के अलाइड के, उनमें आपके मार्क्स एटलीस्ट जो है आपके 55% होने चाहिए। और जो आपके SC ST OBC वाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले, और MBC वाले, EWS वाले, SAP वाले, उनको आपका 5% मार्क्स की छूट मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जो है आपका कि ये एग्ज़ाम कौन सी यूनिवर्सिटी कराएगी। तो ये एग्ज़ाम आपका जो है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर जो आपकी है, ये इस बार ये एग्ज़ाम कराएगी आपका। जो आपका राजस्थान प्री पीजी का एग्ज़ाम है 2023 के लिए, वो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर को कराने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस बार का एग्ज़ाम आपका जो है राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है, ये आपका ये एग्ज़ाम कराएगी। और इसकी किसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस लिंक से आप जा करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आपका जो है राजस्थान प्री पीजी के लिए जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 20 फरवरी से, और आपका फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट रहेगी 27 मार्च। लेट फीस 500 रुपये जमा करने के साथ आपकी लास्ट डेट रहेगी 30 मार्च। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म एडिटिंग की जो डेट रहेगी, लास्ट डेट, वो आपकी रहेगी 3 अप्रैल 2023। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आपको राजस्थान की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना है। अगर बात की जाए कि आपका जो पेपर रहता है, पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन, तो जो आपका पेपर होता है, पेपर में आपका क्या रहता है दोस्तों,
पेपर में आपके जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में केवल आपका पेपर होगा। पेपर आपका हिंदी लैंग्वेज में नहीं होता है, केवल आपका पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। और पेपर में आपके जो है 100 MCQ आते हैं, और आपको ईच क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलता है, और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 मार्क्स कटता है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपका एग्जाम होगा राजस्थान प्री पीजी का, ये एग्जाम कब होगा, अगर इसके बारे में बात की जाए तो आपका जो एग्जाम होगा ये 2023 के लिए, ये आपका एग्जाम 14 मई 2023 को होगा। यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपका जो है रिपोर्टिंग कब होगी, 9 बजे होगी, 9:30 बजे होगी, आपकी सुबह 9:30 बजे होगी। और कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका 11 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा सुबह 14 मई को 2023 को। तो आपका पेपर 14 मई 2023 को होने वाला है। तो आपको इसको में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना है। अगर बात की जाए कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी होती है, अगर आपको MSc AG में एडमिशन पाना है, MSc AG में एडमिशन पाने के लिए आपके पास BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स, BSc हॉनर्स हार्टिकल्चर, एक्सेप्ट MSc एग्रोनॉमी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड एनिमल प्रोडक्शन, BSc हॉनर्स फॉरेस्ट्री, एक्सेप्ट MSc एग्रोनॉमी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एनिमल प्रोडक्शन, GPB स्टैटिक्स। तो ये कोर्सेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। बाकी और जो कोर्सेज होते हैं MSc AG वाले, उनमें आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपके पास BSc AG है तो आप जो है किसी भी कोर्स में MSc AG के एडमिशन पा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास BSc हॉर्टिकल्चर है तो आप जो है MSc एग्रोनॉमी में, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, एनिमल प्रोडक्शन में एडमिशन नहीं पा पाओगे। अगर आपके पास BSc फॉरेस्ट्री है तो आप एग्रोनॉमी में, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, GPB में, स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन नहीं पा पाओगे। जिनके पास जिनको MSc हॉर्टिकल्चर करना है, अगर उनके पास BSc AG या BSc हॉर्टिकल्चर है तो वो अप्लाई कर पाएंगे MSc हॉर्टिकल्चर के लिए। फॉरेस्ट्री के लिए BSc फॉरेस्ट्री वाले अप्लाई कर पाएंगे, और जो होम साइंस वाले हैं वो होम साइंस में अप्लाई कर पाएंगे। इसको कहते हैं कम्युनिटी साइंस या फूड साइंस एंड डाइटिस्ट। तो ये आपके एग्जाम के नेम दिए हुए हैं: प्री पीजी एग्रीकल्चर, प्री पीजी हॉर्टिकल्चर, प्री पीजी फॉरेस्ट्री और प्री पीजी होम साइंस। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली जो है प्री पीजी एग्रीकल्चर के लिए। अगर बात की जाए आपका प्री पीजी एग्रीकल्चर का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं जान लेते हैं इसके बारे में। तो आपका जो पेपर आता है, पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 400 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स मिलता है, एक रॉन्ग करने पे आपका 1 मार्क्स कटता है। जो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका एग्रोनॉमी के 14 क्वेश्चन होते हैं, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के आपके 12 क्वेश्चन होते हैं, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, प्लांट पैथोलॉजी निमेटोलॉजी के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, हॉर्टिकल्चर के 10 क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी के 10 क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के 8 क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन के 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के 7 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 5 क्वेश्चन, हस्बेंड्री के 4 क्वेश्चन, फॉरेस्ट्री के 2 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका जो है पेपर का स्ट्रक्चर होता है। आपका पेपर में क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए ये टेबल। और अगर आप जो है राजस्थान प्री पीजी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है आप सभी के लिए कंप्लीट MSc एग्रीकल्चर फाउंडेशन कोर्स। आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़िए। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्लास नोट्स मिलता है, क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी और गाइडेंस और इवेल्युएशन भी किया जाएगा आपका। यानी कि आप कौन कौन से MSc एंट्रेंस को दीजिए, कैसे आपका एडमिशन हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, इसके लिए आपको टाइमली जो है आपका जो काउंसलिंग होती है वो भी कराई जाएगी आपकी। मतलब यानी कि आप ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप से या कॉल करके जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले पाओगे और आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने में। और ये जो हमारा कोर्स है MSc AG फाउंडेशन कोर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये आपका सभी स्टेट के MSc एंट्रेंस के लिए हेल्पफुल है।
स्वाट्स, CUET जैसे एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। कोर्स की फीस पड़ेगी केवल आपको 3000 रुपीज़। आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 14 मई को होने वाला है, तो आपको 14 मई तक इस कोर्स में सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है जिससे आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ, आपकी एक सीट पक्की हो पाए और आप ये एग्ज़ाम क्रैक करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स कर सकें। तो इस कोर्स से आप जुड़िए। इस कोर्स को बाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर बात की जाए जो है आपका प्री PG एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में, तो जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस में आपका जो है नंबर 1 पे आता है एग्रोनॉमी। इसमें आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, इसके अलावा वेदर एंड क्लाइमेट हो गया, बेसिक्स ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, टिलेज हो गया। इसके अलावा आपका जो है INM हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग, क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका हो गया, वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, मेथड ऑफ इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट इन क्रॉप, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, एग्रीकल्चर ड्राइनेज, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा आपका जो है एग्रोनॉमी, इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप्स आपकी हैं खरीफ की, रबी की, जायद की, वीड बायोलॉजी, इकोलॉजी, क्रॉप वीड एसोसिएशन, प्रॉब्लम वीड इन राजस्थान एंड देयर फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल कंट्रोल, इंटीग्रेटेड वीज मैनेजमेंट, हर्बिसाइड। इसके अलावा आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर और आपका जो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में इस सिलेबस की जो है PDF प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आपका दूसरा पार्ट आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का, जिसके आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका वेरिएशन, इट्स काजेस एंड इम्पॉर्टेंस। फिर आपका आता है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन, मेंडल एंड हिज वर्क, जीन इंट्रैक्शन हो गया आपका, जीन म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोमल एब्रेशन हो गया। इसके अलावा आपका जो है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन हो गया, बेसिक्स ऑफ ब्रीडिंग आपको पढ़नी रहेगी, जो आपका ब्रीडिंग होता है उसके बारे में पढ़ना रहेगा, ब्रीडिंग फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस हो गया आपका, सीड के बारे में हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, सीड टाइप्स क्लासेस, सीड सर्टिफिकेशन, मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, सीड प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप, ये सब पढ़ना रहेगा आपको। तो ये आपका सिलेबस हो गया जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। फिर आपका आता है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे। इसमें आपको बेसिकली सॉइल एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, सॉइल कंपोजिशन, फॉर्मेशन प्रोफाइल, रॉक एंड मिनरल, सॉइल सर्वे, क्लासिफिकेशन, रिमोट सेंसिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसके अलावा आपका सॉइल रिएक्शन एंड बफरिंग कैपेसिटी, सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, एसेंशियल सॉइल न्यूट्रिएंट्स, डिफिशियंसी सिम्टम, देयर अवेलेबिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी इवेल्युएशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, माइनर फर्टिलाइजर। ये आपको पढ़ना रहेगा आपका सॉइल साइंस के पार्ट से। फिर आपका आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि सिलेबस में आपका और क्या क्या इंक्लूड है। तो सॉइल साइंस का तो मैं आपको बता चुका हूँ सिलेबस, इसको स्किप कर देते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर आपका आता है प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी का सिलेबस, इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपको पढ़ना रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब एंड प्लांट पैथोलॉजी इन एग्रीकल्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड देयर क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेनिक फंजाई, सिम्पटोमोलॉजी, डिजीज साइकिल, इंपॉर्टेंट डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, जिसमें आपको बेसिकली जो डिजीज है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सीरियल क्रॉप के डिजीज, पल्सेस के डिजीज, ऑयल सीड फ्रूट क्रॉप के डिजीज, वेजिटेबल, स्पाइसेस, मेडिसिनल क्रॉप, एरोमेटिक क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप, कैश क्रॉप के डिजीज, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो ये आपका सिलेबस हो गया जाकर के प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी का सिलेबस। फिर आपका इसी में भी आगे और कंटिन्यू करते हैं। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा जो है इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बायोलॉजी, इकोलॉजी, वेरिएशन, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, सिम्पटोमोलॉजी, निमेटोड डिजीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू रूट नॉट निमेटोड, जेनिफॉर्म निमेटोड, सिट्रस, ईयर कॉकल, टुंडो, मोलिया एंड देयर मैनेजमेंट,
इंटरेक्शन ऑफ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई बैक्टीरिया वायरसेस etc। तो ये आपका सिलेबस हो गया प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी का सिलेबस। फिर आपका आता है हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट। हॉर्टिकल्चर में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर पेपर में। इसमें आपको पढ़ना रहेगा बेसिकली जो है फ्लोरिकल्चर, हिस्ट्री ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, गार्डन स्टाइल, गार्डन फीचर, इंपॉर्टेंट कमर्शियल कट फ्लावर, लूज फ्लावर कल्टीवेशन, यूज ऑफ ऑर्नामेंटल एनुअल्स, ट्रीज, सब क्लाइबर्स, वेजिटेबल इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन डाइट, टाइप ऑफ फार्मिंग एंड क्लासिफिकेशन, रेजिंग ऑफ सीडलिंग इन नर्सरी एंड प्रोट्रे, cultivation of important vegetable crops, protected cultivation, pomology, selection of site, preparation of layout of orchard, planting system, principle of food production, propagation, cultivation of important fruit of Rajasthan, method of preparation of juices, squashes, jam, jellies, marmalade, preservatives, squashes, pickles, canning, dehydration of fruits, vegetables, seed, spices, production technology, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ राजस्थान। तो ये आपका सिलेबस हो गया हार्टिकल्चर का। फिर आपका आता है एंटेमोलॉजी का पार्ट, जिसके आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको बेसिकली एनिमल किंगडम हो गया, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इसके अलावा आपको जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट माइट्स इन पर्टिकुलर, मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड माइट्स इन एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, इंसेक्ट डोमिनेंस, एंटेमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रास हॉपर, insect reproduction and development, identification, like culture, sericulture, apiculture, physical, chemical, mechanical, biological, legal and modern approaches of insect pest management। तो ये आपका सिलेबस हो गया एंटोमोलॉजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि सिलेबस में आपका और क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। फिर आपका सिलेबस आ जाता है दोस्तों जो है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस। इसमें आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे इस पार्ट के। इसमें आपको केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड देयर फंक्शन, आउटलाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कोएंजाइम, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, टर्पेनॉइड्स, एल्केलाइड, फिनोलिक्स, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, DNA recombinant DNA technology, transgenic molecular marker and their application in agriculture, cell and overview, physical function of cell organelles, plant water relation, photosynthesis, photorespiration, respiration, transpiration, plant nutrition, physiology of flowering, physiology of growth, plant growth regulator and their role, biosynthesis and फिजिकल रिस्पॉन्सेस, पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, सीड डेवलपमेंट, जर्मिनेशन, डोरमेंसी, क्लाइमेट चेंज एंड स्टेट फिजियोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स। ये आपका सिलेबस हो गया। फिर आपका आता है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसके आपके क्वेश्चन रहेंगे 8 पेपर में। इसमें आपको बेसिकली एक्सटेंशन एजुकेशन, डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, रूरल सोशियोलॉजी, इसके अलावा आपको पढ़ना रहेगा क्या, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, AV and teaching method and their use in different situation, program planning and evaluation of extension education, communication process and its element, diffusion and adoption in agriculture innovation, pre-independence extension program in India, Gurgaon Marthandam, Sriniketan Sevagram project development program and institution, IRDP CD, RES, Panchayati Raj system, TNB system, NATP, PMRY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, KVK, एटिक, IVLP, आत्मा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट concept and meaning, government scheme and initiative for promotion of entrepreneurship, contract farming and joint venture public private partnership। तो ये आपका सिलेबस हो गया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। फिर आपका आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का सिलेबस, जिसके आपके जो है पेपर में 8 क्वेश्चन रहेंगे देखने को मिलेंगे आपको, 7 क्वेश्चन रहेंगे देखने को मिलेंगे। इसमें बेसिकली आपको मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस हो गया थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स मीनिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन हो गया आपका, मार्केटिंग चैनल, प्राइस स्प्रेड हो गया आपका, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक,
फार्म मैनेजमेंट आपका हो गया, एग्री बिजनेस हो गया आपका। इसके अलावा आपको जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, डाटा समराइजेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन बेसिक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये आपका सिलेबस हो गया एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का। फिर आपका आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट, जिसके आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में। इसमें बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, टाइप्स, मेथड फॉर कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया, रिसोर्स ऑफ फार्म पावर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा क्या चीज, बायोगैस, बायोडीजल प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू सोलर एनर्जी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस इक्विपमेंट मटेरियल। और इसके अलावा क्या पढ़ना रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल, थर्मल एंड एरो हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीरियल पल्सेस, ऑयल सीड, देयर एप्लीकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट डिजाइन, ऑपरेशन, ड्राइंग एंड रिहाइड्रेशन। तो ये आपका सिलेबस हो गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, जिसके आपके पेपर में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस। इसके आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे देखने को मिलेंगे आपको। हस्बेंड्री में बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी, कैटल मैनेजमेंट, हाउसिंग ऑफ कैटल, बुफेलो, शीप, गोट, पाउल्ट्री, कैमल, इनकी जो ब्रीड्स होती है पढ़नी रहेंगी आपको। फिर आपका आता है प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन लाइव स्टॉक डिजीजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टॉक, कंपुटेशन ऑफ बैलेंस राशन, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ फार्म एनिमल एंड पाउल्ट्री, मेथड एंड सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन, परचेज ऑफ डेयरी एनिमल, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी, देयर काजेस एंड प्रिवेंशन, हैचिंग, ग्रूमिंग, फीडिंग मैनेजमेंट इन पाउल्ट्री, हे एंड साइलेज मेकिंग। फिर आपका आता है फॉरेस्ट्री का पार्ट। इसके आपके पेपर में रहेंगे 2 क्वेश्चन। इसमें बेसिकली आपको जो है स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एंड राजस्थान, फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस, टाइप क्लासिफिकेशन हो गया आपका। फिर आपका क्या आता है सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट मेंसुरेशन। फिर आपका आता है इसमें जो है दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री, इंपॉर्टेंट लैंड यूज सिस्टम, फॉरेस्ट सॉइल क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन, वाटर सेड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, ट्री सीड टेक्नोलॉजी, रेंज लैंड, वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंस। फिर आपका क्या आता है इसमें जो है फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन, importance and impact on environment, global warming, role of forest and tree in climate mitigation, tree disease, wood decay and discoloration, tree pest, integrated pest management and disease management, biological and chemical wood preservation, forest conservation, Indian and Rajasthan state forest policies and act, forest economics, joint forest management and ट्राइबोलॉजी। तो ये आपका सिलेबस हो गया फॉरेस्ट्री का। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस हैं, इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आप कहां से पा सकते हैं, तो पेपर के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। इस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इस प्लेलिस्ट में आपको जो है जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं आपके राजस्थान प्री पीजी के, उनके पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपकी 215 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको पेपर्स मिल जाएंगे और आपको क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी। ये फ्री क्लासेस हमारी चलती हैं यूट्यूब पे, इन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो, आपको क्लासेस काफ़ी हेल्प करेंगी। ये आपकी पीडीएफ में आपको ये लिंक दी हुई है, इस लिंक से आप क्लिक करके पा पाओगे, या आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ से आप इस प्लेलिस्ट को पा पाओगे और इस वीडियोस को देख पाओगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिल जाएंगे जो भी हुए हैं आपके राजस्थान प्री पीजी के। इसके अलावा आप हमारे कोर्स को बाय करिए। हमारे कोर्स में आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी राजस्थान प्री पीजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप हमारे कोर्स से जुड़िए, उसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, आपको सब कुछ दिया जाएगा जो आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक है। और कोर्स को बाय करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।